आइए दोस्तों, स्टडी IQ एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा की थर्ड सीरीज लेके आए हुए हैं। ठीक है, पार्ट थर्ड लेके आए हुए हैं। इसके 2 पार्ट हो चुके थे और ये पार्ट थर्ड है, जो कि 151 से बहुविकल्पी क्वेश्चन कराए जाएंगे। ठीक है, तो आइए जल्दी से जल्दी वीडियो पे जुड़िए सभी लोग और जल्दी से जल्दी शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। तो आइए क्वेश्चन स्टार्ट किया जाए। तो 151 क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एकता मुख्यतः निर्भर है किस पर? जाति पर, सांप्रदायिकता पर, प्रांतीयता पर और इनमें से कोई नहीं। तो आपका इसमें राइट जवाब हो जाएगा किस पर? तो आपका ये राइट जवाब हो जाएगा द नंबर पर। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो आइए अगले नंबर क्वेश्चन पर मिलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है आपका 152 नंबर क्वेश्चन। 152 नंबर क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय एकता और अंतरराष्ट्रीयता अवबोध भावना है। क्या है? विरोधी प्रत्यय, एक दूसरे के पूरक और समांतर प्रत्यय और कोई नहीं। ठीक है, कोई नहीं इनमें से। तो इसका राइट जवाब आपका क्या हो जाएगा? तो राष्ट्रीय एकता और अंतरराष्ट्रीय एकता अवबोध है इसमें। तो इसमें क्या हो जाएगा? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा एक दूसरे के पूरक हैं। क्या है? पूरक। इसका निम्नलिखित में से वर्तमान भारत में राष्ट्रीय एकता के लिए कौन कौन सी बाधाएं हैं? जातिवाद, संप्रदायवाद, प्रांतीयता और उपर्युक्त सभी। तो क्या हो जाएगा इसमें? तो ये सभी बाधाएं हैं। ठीक है, राष्ट्रीय एकीकरण का अर्थ है सभी भारतीयों को एक जैसा बनाना, भारतीयों में संस्कृति विभिन्नताओं को स्वीकार करना, सभी भारतीयों को किसी एक संप्रदाय का समर्थन करना, सभी भारतीयों को एक जैसी पोशाक पहनना। ठीक है, ये राष्ट्रीय एकीकरण का अर्थ। तो राष्ट्रीय एकीकरण का इनमें से कौन सा अर्थ हो जाएगा? तो सही जवाब आपका हो जाएगा बी नंबर, भारतीयों को संस्कृति विभिन्नताओं को स्वीकार करना। ठीक, आगे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा आपका, क्वेश्चन नंबर अगला 155 क्वेश्चन। 155 क्वेश्चन हो जाएगा, राष्ट्रीय एकीकरण के लिए राष्ट्रीय एकता सम्मेलन ने शिक्षा में कौन सा उद्देश्य बताए। ठीक, कौन कौन से उद्देश्य बताए? तो छात्रों को देश के विभिन्न पहलुओं का ज्ञान कराना, छात्रों को स्वतंत्रता प्राप्ति से संबंधित विशेष बातों से अवगत कराना, समस्त जातियों, संप्रदायों एवं राज्यों में मेल पैदा करने वाली लिखाई पढ़ाई का प्रोत्साहन देना, उपर्युक्त में से सभी। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा सभी। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण संस्था का नाम है। तो राष्ट्र संघ एवं राष्ट्र संघ श्रम संगठन, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ एजुकेशन, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन सर्टिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, कमीशन ऑफ इंटेलेक्चुअल कॉरपोरेशन। ठीक, तो इनमें से राइट जवाब आपका कौन सा हो जाएगा? तो इसमें से आपका राइट जवाब हो जाएगा सा नंबर। ठीक, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है आपका, अगला नंबर हो जाएगा, निम्न में से अंतरराष्ट्रीय सद्भावना के विकास के लिए शिक्षा के कौन कौन से उद्देश्य हैं? तो शिक्षा के कौन कौन से उद्देश्य हैं? विश्व में एक साथ रहने के लिए आवश्यक बातों का ज्ञान प्रदान करना, सभी राष्ट्रीयताओं, संस्कृतियों एवं गतियों के व्यक्तियों को समान समझने के लिए भावना का सृजन करना, विश्व समाज के निर्माण के लिए मूल्यों का विकास करना, उपर्युक्त में से सभी। तो ये आपका उपर्युक्त में से सभी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है,
आइए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 158 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 158 क्वेश्चन है 100 आपका। निम्न में से अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना में कौन कौन सिद्धांत हैं? तो कौन कौन से सिद्धांत है? तो स्वतंत्रता विचार का सिद्धांत, पारस्परिक संबंध का सिद्धांत, सामूहिक उदारित्व का सिद्धांत, उदारदायित्व का सिद्धांत और उपर्युक्त में से सभी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से सभी। ठीक। शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, किस शिक्षा शास्त्री की देन है? तो जॉन डीवी की, रास की, एडम्स की और हिगेल की। तो ये किसकी हो जाएगी? तो ये आपकी हो जाएगी जॉन डीवी की। ठीक। आइए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन 160 क्वेश्चन 160 है। शिक्षा का कार्य उत्तम नैतिक चरित्र का विकास करना ही किस शिक्षा शास्त्री का है विचार? किस शिक्षा शास्त्री का विचार है ये? तो ये अरस्तु का है कि प्लेटो का है कि सुकरात का है? सुकरात का है कि हर्बर्ट का है? तो ये किसका है? तो ये आपके हर्बर्ट साहब का है। किसका है? हर्बर्ट साहब का। शिक्षा अर्थपूर्ण एवं नैतिक प्रक्रिया है, अतः वह कल्पना नहीं की जा सकती कि वह उद्देश्य विहीन है। किस शिक्षा शास्त्री का विचार है? तो प्रो हिगेल का है कि प्रो बागले का है कि रिवलिन का है कि ड्यूवी का है? तो इसका आपका राइट जवाब हो जाएगा रिवलिन का है। ठीक। मेरा उद्देश्य बालक के मस्तिष्क को ज्ञान से सजाना नहीं है, वरन उसे यह भी सिखाना है कि वह जब भी आवश्यक हो ज्ञान का प्रयोग कर सके। जिस शिक्षा शास्त्री का कथन है, किस शिक्षा शास्त्री का कथन है? तो महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, रविन्द्रनाथ टैगोर और रूसो। तो इनमें से राइट जवाब हो जाएगा आपका रूसो साहब का है। ठीक है। तो आइए अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 163। क्वेश्चन नंबर 163। ज्ञान वह पंख है जिसकी सहायता से हम स्वर्ग की प्राप्ति कर सकते हैं। यह कथन किसने कहा था? मिल्टन ने कहा था कि शेक्सपियर ने कहा था कि वाटरहेड ने कहा था, वाइटरहेड ने कहा था और आगे एडम्स ने कहा था। तो ये किसने कहा था? तो ये आपके एडम्स साहब ने कहा था। ठीक है। ये आपके किसने कहा था? एडम्स साहब ने। सॉरी, एडम्स साहब ने नहीं कहा था, ये शेक्सपियर साहब ने कहा था। किसने कहा था? शेक्सपियर साहब ने कहा था। समाज विहीन व्यक्ति कोरी कल्पना है, यह कथन किसने कहा था? रेमंड ने कहा था, रॉस ने कहा था, जॉन डीवी ने कहा था और प्लूटो ने कहा था। तो ये किसने कहा था? तो ये रेमंड साहब ने कहा था। किसने कहा था? रेमंड ने कहा था। ठीक। आइए 165 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रयोगवादी विचारधारा का सबसे बड़ा समर्थक कौन दर्शन शास्त्री था? तो टीपी नन और स्मिथ, जॉन डीवी, स्पीयर। ठीक है। स्पीयर तो कौन थे? तो ये थे आपके टीपी नन। ठीक। टीपी नन थे। आगे, यह कथन किसका है? जो बात मेरे उद्देश्य की पूरी करती है, मेरी इच्छाओं को संतुष्ट करती है और मेरे जीवन का विकास करती है। मानववादी, प्रयोजनवादी और साधनवादी और प्रयोगवादी। तो ये किसने कहा था? तो ये कहा था मानववादी ने। ठीक है। मानववादी जो शिक्षा शास्त्री थे उन्होंने ये बात कही थी। ठीक। आइए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 167 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक। 167 नंबर क्वेश्चन है। किस दार्शनिक का मानना है कि शिक्षा का कोई उद्देश्य नहीं होता है तो केवल व्यक्ति के होते हैं? मतलब शिक्षा का नहीं होता है, केवल व्यक्ति का ही होता है। तो जॉन डीवी ने कहा, पियर्सन ने कहा, कांट ने कहा और हेराक्लिटस ने कहा। ठीक। तो किसने कहा था? तो ये आपके जॉन डीवी साहब ने कहा था। किसने कहा था? जॉन डीवी साहब ने कहा था। ठीक। शिक्षा
को द्विध्रुवी प्रक्रिया के रूप में किसने परिभाषित किया? जॉन डेवी, एडम्स और जे.एस. रॉस और स्पेंसर। तो किसने कहा था? तो ये आपका राइट जवाब हो जाएगा, एडम्स साहब ने कहा था। ठीक, आइए अगले नंबर क्वेश्चन। आदर्श समाज की प्रमुख विशेषता? धन दौलत, स्वास्थ्य, साक्षरता, अनुशासन। तो क्या हो जाएगा इसका राइट जवाब? साक्षरता। ठीक, आइए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आज का 170 नंबर क्वेश्चन है, बच्चे के समाजीकरण का अध्यय व्यक्ति है? तो शिक्षक है कि माता है कि पिता है कि धर्म देशक है, मतलब कि धर्म प्रचारक समझ लो, जो अपने अपने धर्म का प्रचार करते हैं, तो धर्म प्रचारक। ठीक, ये क्वेश्चन हो भी चुका है अभी पीछे, रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? माता हो जाएगा। ठीक, राइट जवाब माता हो जाएगा। ठीक, आइए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो मूल्य अंतः द्वंद्व को समाप्त करने की सर्वोत्तम विधि है? भाषण, विचार विमर्श, स्पष्टीकरण और प्रश्नोत्तर। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा स्पष्टीकरण। ठीक, आइए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है आपका 72 नंबर क्वेश्चन है, पुरुषार्थ चतुष्टय के अंतर्गत कौन सा मूल्य नहीं आता है? तो अर्थ, काम, धर्म, सत्य। तो कौन सा नहीं आता है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका सत्य। ठीक, इसका राइट जवाब हो जाएगा सत्य। किसने कहा है समाजीकरण एवं व्यक्तिकरण एक ही प्रक्रिया के दो पहलू हैं? रेमंड ने, नन ने, रॉस ने, माइकाइवर ने। ठीक है, माइकाइवर ने। तो इनमें से कौन सा राइट जवाब हो जाएगा? तो आपका माइकाइवर। ठीक, विद्यालय समाज का लघु रूप है, ये किसका कथन था? ड्यूवी का, थॉमस का, ओटावे का, ब्राउन का। तो ये किसका था? तो ये आपका ड्यूवी साहब का था। प्रकृतिवाद का श्रेष्ठ योगदान शिक्षा के किस क्षेत्र में है? उद्देश्य में, शिक्षण विधि में, पाठ्यक्रम में और अनुशासन में। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा शिक्षण विधि में। ठीक, आइए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आज का 176 नंबर क्वेश्चन, शिक्षा का सर्वोपरि उद्देश्य है सामाजिक दक्षता, व्यवसायिक दक्षता, मानव निर्माण और नागरिक दक्षता। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका मानव निर्माण। ठीक है, आइए अगले नंबर क्वेश्चन तरफ। एमिल की रचना किसने की? एमिल की रचना पेस्टोलॉजी प्लेटो ने या रशेल ने या रूसो ने? किसने किया? तो आपका द नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, रूसो साहब ने किया था। ठीक, आइए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 178। ठीक, तो 178 नंबर क्वेश्चन, मूल्य संकर का मुख्य कारण भाषावाद, मूल्य संकट का मुख्य कारण भाषावाद, क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद, स्वार्थपरत। ठीक, तो कौन सा इसका राइट जवाब हो जाएगा? तो आपको हो जाएगा स्वार्थपरता। ठीक है, स्वार्थपरता मतलब कि अपना अपना स्वार्थ निकालना। ठीक है, मूल्य संकट का मुख्य कारण है। अगस्त कम्टे किस देश के दार्शनिक थे? फ्रांस, जापान, अमेरिका, भारत। तो कहाँ के थे? तो ये थे फ्रांस के थे। ठीक है, आइए अगले नंबर क्वेश्चन तरफ। स्कूल और समाज, स्कूल एंड सोसाइटी पुस्तक किस दार्शनिक द्वारा लिखी गई है? तो ये जॉन डेवी, हैरिंगटन और अगस्त कॉम्टे, डनकन। तो ये किसने लिखा है? तो ये आपके जॉन डेवी साहब ने लिखा है। ठीक, आइए 181 नंबर क्वेश्चन, समाज की सबसे छोटी इकाई विद्यालय, परिवार, सामाजिक संस्थाएं और व्यक्ति। ये क्वेश्चन रिपीटेड हो गया है, ये फिर से दोबारा रिपीट क्वेश्चन हो गया है। ठीक है, तो व्यक्ति हो जाएगा। ठीक, आइए अगले नंबर क्वेश्चन पे हो चले। 182 क्वेश्चन, 182 क्वेश्चन है, बालक के प्रथम 6 वर्ष में
माँ के घुटने ही उसका विद्यालय है। किसका कथन है? तो ये है किम्बाल यंग का, कमेनियस का, और ये पेस्टालॉजी और फ्रायड का। तो ये किसका हो जाएगा? राइट जवाब हो जाएगा आपका कमेनियस का। ठीक, किसका? कामेनियस। ठीक, तो आइए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है नैन्सी कैटी के अनुसार विद्यालय का शिक्षक कार्य नहीं है। आवश्यक कलाओं में प्रशिक्षण, ज्ञान की प्रोन्नति, चरित्र प्रशिक्षण और परम अहम का विकास। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका परम अहम का विकास। ठीक है, यह शैक्षिक कार्य नहीं है। स्कूल को प्यार का घर किस शिक्षा शास्त्री ने कहा है? पेस्टालॉजी, अगस्त कांटे और जॉर्ज पेने, आरजी कार्लिंग वुड ने कहा है। तो इनमें से कौन सा आपका राइट जवाब हो जाएगा? तो पेस्टालॉजी। ठीक, वैल्यू शब्द की उत्पत्ति वैलियर से हुई है। यह शब्द किस भाषा से लिया गया है? अंग्रेजी, लैटिन, ग्रीक और रशियन। किससे? रशियन। तो कौन से शब्द से लिया गया है? तो ये आपका लिया गया है लैटिन भाषा से। ठीक है, आइए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला नंबर क्वेश्चन है आपका 186 नंबर। 186 नंबर क्वेश्चन है दर्शन शास्त्र के अनुसार मूल्य क्या है? मानव के जीवन शैली के तत्व, शुद्ध एवं सूक्ष्म तत्व, आर्थिक तत्व और भौतिक तत्व। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका शुद्ध एवं सूक्ष्म तत्व। शिक्षक को सलाहकार होना चाहिए। यह कथन दर्शन के किस धारा से स्वीकार किया है? अस्तित्ववाद, प्रयोजनवाद, प्रकृतिवाद, आदर्शवाद। ठीक, तो किससे किया गया है? तो ये आपका किया गया है प्रयोजनवाद से। आइए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला नंबर क्वेश्चन है 188 क्वेश्चन है। 188 है प्रकृति से परे या प्रकृति के अलावा इस संसार में और कुछ नहीं है। यह कथन किस दार्शनिक का है? तो रूसो का, हार्किंस का, कि थॉमस का, कि प्लेटो का। तो किसका है? तो ये आपके है हॉकिंस का। शिक्षा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक संस्कृति का संरक्षण, हस्तांतरण एवं वृद्धि करती है। किसका कथन है? स्पेंसर, थॉमस, मैकडूगल और वर्नर साका। ठीक, तो किसका है? तो ये राइट जवाब आप हो जाएगा वर्नर साका। तो करके सीखो का सिद्धांत किस दार्शनिक विचारधारा की देन है? अस्तित्ववाद, प्रयोजनवाद, प्रकृतिवाद, आदर्शवाद। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका प्रकृतिवाद। ठीक, अध्यापक का स्थान पर्दे के पीछे किस वाद के स्वीकार किया है? किस वाद ने स्वीकार किया है? प्रकृतिवाद, आदर्शवाद, योगवाद, न्यायवाद। ठीक, तो ये किसने स्वीकार किया है? तो इसका आपका राइट जवाब हो जाएगा प्रकृतिवाद में। ठीक, आइए अगले नंबर क्वेश्चन में 192 क्वेश्चन में चलते हैं। तो 192 क्वेश्चन है आपका 192 है आदर्शवाद सत्य एवं यथार्थ रूप से किसे स्वीकार करता है? भौतिक संसार, आध्यात्मिक संसार, आध्यात्मिक एवं भौतिक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा किसको स्वीकार करता है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आध्यात्मिक संसार को। ठीक है, अगला आत्मा ही इस संसार का पदार्थ है। यह मानसिक स्वरूप सत्य है। किस दार्शनिक का विचार है? ब्रूवेकर और हैंडसन, रॉस, जेम्स। किसका है? तो ये आपका हो जाएगा रॉस का। ठीक है, प्रश्नोत्तर विधि किस दार्शनिक की देन है? प्लेटो की, अरस्तु की, सुकरात की और स्पेंसर की। तो ये किसकी हो जाएगी? तो ये आपकी हो जाएगी
सुकरात की। संपूर्ण विश्व परिवर्तनशील एवं विकासोन्मुख है, किसका विचार है? हेगल का, रोजन का, हार्न का, जॉनसन का। तो ये आपका राइट जवाब हो जाएगा हेगल का। ठीक, आइए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि के प्रणेता प्लूटो है? ठीक है, प्लेटो है, सॉरी प्लेटो है। प्रश्नोत्तर, व्याख्या, व्याख्या और संबंध विधि और आलोचनात्मक विधि। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका सा नंबर, संबंध विधि। संबंध विधि, ठीक। संबद्ध विधि मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णतया को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है, यह किसने कहा था? ठीक, तो ये टैगोर का, अरस्तु का, विवेकानंद का, महात्मा गांधी का। तो ये किसका कहना है? तो ये आपका है विवेकानंद जी का। ठीक, आइए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला नंबर है, दूरस्थ शिक्षा का नाम नहीं है। दूरस्थ शिक्षा का नाम नहीं है, क्या नहीं है? मुक्त अधिगम, बाहरी अधिगम, सह शिक्षा, पत्राचार विधि। तो क्या इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? इसका राइट जवाब हो जाएगा सा नंबर, सह शिक्षा। ठीक, बौद्धकालीन शिक्षा में प्रव्रज्या संस्कार कितने वर्ष के बालक का दिया जाता है? तो 8 वर्ष, 10 वर्ष, 12 वर्ष, 11 वर्ष। तो किसमें दिया जाता है? तो ये आपका 12 वर्ष में। ठीक, वर्धा में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन आयोजित हुआ सन 1940 में, सन 1937 में, सन 1950 में, सन 1948 में। तो ये कब हुआ? तो ये आपका 1937 में हुआ। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन, प्रकृतिवाद की मुख्य शिक्षण विधि है करके सीखना, खेल द्वारा सीखना, अनुभव द्वारा सीखना, उपर्युक्त सभी। तो ये इसका आपका राइट जवाब हो जाएगा उपर्युक्त सभी। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी के दर्शन के अनुसार छात्रों की क्रियाशीलता के लिए पाठ्यक्रम में आवश्यक है इतिहास, भूगोल, हस्तकला, उपर्युक्त में से सभी। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा हस्तकला। ठीक, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन पुस्तक के लेखक फ्रावेल, रूसो, जॉन डेवी, डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी। तो इनमें इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? तो राइट जवाब हो जाएगा जॉन डेवी। समाज गुणवत्ता वाले स्कूलों की समान रूप से सभी को उपलब्धि, समान अवसर का एक पूर्णतया घटक है, यह कथन किसका है? तो एनिस का है कि लुइस क्रीबर्स का है कि प्लूटो का है कि रायबर्न का है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका लुइस क्रिसबर्ग का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 105 नंबर क्वेश्चन है। 105 नंबर क्वेश्चन, अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 41। तो इसका आपका राइट जवाब अनुच्छेद 45। जनसंख्या शिक्षा आवश्यक है जीवन स्तर एवं गुणवत्ता बढ़ाने के लिए, सबको रोजगार देने के लिए, पाठ्यक्रम के विषय बढ़ाने के लिए, बाल श्रम को बढ़ावा देने के लिए। तो आपका ये राइट जवाब पहला हो जाएगा, जीवन स्तर एवं गुणवत्ता बढ़ाने के लिए। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 207 नंबर क्वेश्चन। ठीक, 207 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा की गई, कब की गई? 16 अप्रैल 1976 को, 10 मार्च 1975 को, 20 जनवरी 1980 को, 9 सितंबर 1985 को। इसका राइट जवाब हो जाएगा 16 अप्रैल 1976 को। ठीक, पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 10 जून, 4 जून, 5 जून, 8 जून। तो
तो कब मनाया जाता है? तो ये आपका मनाया जाता है 5 जून। बच्चों में मूल्यों के विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका है। पास पड़ोस के आसपास, जो आसपास पड़ोस के लोग होते हैं, पास पड़ोस, परिवार की, मित्रों की, समाज की। तो किसकी मेन भूमिका होती है? तो ये आपकी होती है समाज की। ठीक। 110 आज का लास्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय सद्भावना को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक है। जातिवाद, प्रांतीयता और सांप्रदायिकता और उपर्युक्त सभी। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था, इसका आंसर आपको डिस्क्रिप्शन और इसका क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, जो कि आप हर सीरीज का लास्ट क्वेश्चन आपके लिए छोड़ते हैं और देखते हैं कि इनमें से कौन कौन इसका जवाब देता है। ठीक है, तो आइए ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें जुड़िए, अपने साथियों को शेयर करिए, और अगर आप इस पे पहले से जुड़े हैं तो लाइक करिए, और अगर नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और अपने दोस्तों को, साथियों को, सगे संबंधियों को वीडियो शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं।